ऐसा है। तो अच्छा चलो कोई नहीं, कमेंट में बताइए कि कितने लोग क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना। मैं भी देखूंगी हमारे भाई लोग क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना। आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो कुछ स्पेशल है, जो अभी तक मैं अपने चैनल पे इस टाइप का वीडियो नहीं लेके आई हूँ। हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ और मैं आप लोगों का रिएक्शन देखूंगी कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे और उसी हिसाब से मैं वीडियोज लेके आऊँगी, राइट। तो इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जिन भाई का मैं वीडियो लेके आई हूँ। फिलहाल मैं अपने चैनल पर भी लेके आई हूँ और मैं इनका वीडियो पूरा देखूंगी। उसके बाद अपने लोगों की गुफ्तगू तो होती रहेगी, राइट मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पे मेरे नए आ गए हो, धोखे से भी आ गए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें। तो चलो मैं बिना किसी देरी इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। कि ज्यादातर मेरे को क्या मतलब किसी भी इंसान को ज्यादातर क्या खाना चाहिए, नॉन वेज या वेज। मान लें कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। सोनार की तराजू में आलू नहीं तोला जा सकता और आलू वाले की तराजू में सोना नहीं तोला जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हिंदू लड़की ने पंडित से सवाल किया। उसने कहा कि आप कहते हैं कि मुर्गा को जो है वो लोग काट देते हैं, गाय को काट कर जो है वो खा जाते हैं, तो क्या जो हम किसी पौधे से जब कोई चीज़ उतारते हैं, कोई फल हो या कोई सब्ज़ी हो, तो उसे भी तो जो है वो दर्द होता है। तो आइए देखते हैं पंडित ने इस बात का क्या जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इसका जवाब जानेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था कि ज्यादातर मेरे को क्या मतलब किसी भी इंसान को ज्यादातर क्या खाना चाहिए, नॉन वेज या वेज। तो उस इंसान ने मतलब उस बंदे ने बोला कि भाई देख, वो उस इंसान मतलब किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर मन में क्या है। जैसे अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन ही खा सकती हूँ। अब मैं दूसरे के वो नहीं कर सकती कि वो बंदा वेजिटेरियन ही खाए। अब वो उसके अंदर है कि वो नॉन वेजिटेरियन खाए या वेजिटेरियन खाए। लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने ये बोला कि अगर तू मतलब वेजिटेरियन है पर तू किस हिसाब से वेजिटेरियन हो सकती है। मान ले कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। तो मैंने उसका जवाब फिर नहीं दे पाई मैं। अब आप दीजिएगा जवाब। देखिए ऐसा है, जो मांस खाने वाले लोग हैं वह ऐसी दलीलें रखते हैं। अब जो सात्विक दाल चावल रोटी खाने वाले हैं वो कुछ समझदार हैं तो उत्तर दे पाते हैं, कुछ समझदार अर्थात वो जानकारी ना होने से उत्तर नहीं दे पाते। उत्तर यह है, आप गेहूं खाइए, वो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं, खून नहीं निकलेगा। आप किसी मुर्गा को पकड़िए, चिल्लाएगा, चीखेगा, काटोगे तो खून निकलेगा। उस मुर्गे की आंखें हैं, उसका दिल धड़कता है, उसका भी हमारी तरह ही बनावट है लगभग, कुछ कुछ हमारी तरह खून है, हमारी तरह उसकी भी हड्डियां हैं, हमारी तरह मतलब वो प्राण हैं, सांस लेता है। तो उसमें और गेहूं में, अब आप कहो एक तरफ मुर्गा खड़ा करो, एक तरफ गेहूं खड़ी करो, तो गेहूं आप खाओ, ना चीखेगी ना चिल्लाएगी। मुर्गा, गेहूं खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है। हिरन को शेर खाता है, उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर का शिकार, शेर का भोजन वही है, मांस ही है। गाय चारा खाती है, उसका वही भोजन है। ऐसे इंसानों के लिए ईश्वर ने गेहूं चावल दाल रोटी मसाले मिर्ची बनाई है ना। मुर्गा नहीं बनाया हमारे लिए। मुर्गा हमारे, बिल्ली मुर्गा खाए, बिल्ली चूहा खाए तो समझ में आता है, क्योंकि बिल्ली के लिए वही उपयुक्त है, शायद हमारे लिए नहीं। हमारे लिए भगवान ने दाल चावल सब्जी रोटी। अब आप कहें कि नहीं जी दाल चावल भी वही है, नहीं, सबकी तुलना सबसे एक तराजू में सबको नहीं तौल सकते। सोनार की तराजू में आलू नहीं तोला जा सकता और आलू वाले की तराजू में सोना नहीं तोला जा सकता। दोनों की तराजू अलग अलग होती हैं। उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है। भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते। ये भी बात सही है, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है।
आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है, तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, तो मिलोड कातिल को कम सजा दो, क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। बिल्कुल सही बात। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा, 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला, नहीं खा सकते। और अगर Depend आपके ऊपर है। इंसान गाय, बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है बढ़ते इतना हैं, फास्ट सही बात कि है, अगर हम बंद बिल्कुल। कर देंगे तो एक नया सही प्रॉब्लम बात है। पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो बिल्कुल ओवर नया पॉपुलेशन ऑफ problem। इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर सही बात मुस्लिम है। गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई सही गिला बात है, शिकवा और नहीं, क्या। क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। सही लेकिन बात कोई है। अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं, कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की मुमानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर ईट्स द थिंग टू बी ईटन, ही इज नॉट डूइंग अ सिन, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 31 में, कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वाह, सुपर वीडियो, मस्त लगा, मुझे तो अच्छा लगा। और मुझे वैसे जहाँ तक है दोनों लोगों का बात अपनी अपनी जगह ठीक था, लेकिन जो डॉक्टर नाइक सर ने बताया, मतलब मैंने अभी तक में सुना है ना, सभी लोग बताते हैं, अभी तक जितने भी चैनल सभी लोग बताते हैं कि बहुत ब्रिलियंट है डॉक्टर जाकिर नाइक सर और बहुत होशियार है। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, जान होती है पेड़ पौधों में, तो हाँ जी भाई होती है। मतलब पुराने लोग बोलते हैं कि
पहले ये डॉक्टर वगैरह ये सब नहीं चलते थे, पहले खुद जड़ी बूटियाँ बोला करती थी, खुद ही बोला करती थी और बोलती थी कि मैं इस मर्ज की दवा हूँ, ठीक है ना, और लोग ले आते थे और लोग ठीक हो जाते थे। पहले ये डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ा करते थे, बोलती थी। अब वो कुछ कारण बस उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, नहीं बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनमें जान नहीं है, भाई इनमें भी जान होता है। हाँ जी, सच कहा उन्होंने, इनमें भी जान होता है। और रही बात ये कि गैर मुस्लिम नहीं खाते ये मीट वगैरह, हाँ खाने के लिए भाई सभी खाते हैं, आजकल सभी खाते हैं, और जिसका इच्छा नहीं होता है तो वो नहीं खाता है। ऐसे मैं कई मुस्लिम भाई भी दिखा दूँ कि मुस्लिम भाई नहीं खाते हैं और गैर मुस्लिम भाई खाते भी हैं और कई नहीं खाते हैं, तो ऐसा होता है भाई, ये अपना दिल के ऊपर है। और रही बात ये भी सर ने बिल्कुल सही कहा, अगर ये जानवरों को ना खाया जाए तो जानवरों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाए भाई कि सच में इंसानों से ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ जाए, फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? घरों में हर जगह। अब भी जरा सा जानवर आ जाता है ना, सब घर के अंदर घुस जाते हैं, फिर तो बहुत सारे जानवर हो जाएंगे, बहुत सारे। तो ये भी एक बनाया गया है, जो भी बनाया गया, जो भी क्रिया की बनाई गई है खाने की, जिसके दिल होते हैं खाने के, तो वो भी एक सही, कुदरत ने अपने हिसाब से सब कुछ पहले से ही चयन करके रखा है। वरना अगर कुदरत ना चाहती कि जानवरों को ना खाया जाए तो उनका दिल ही ऐसा बना देता कि नहीं भैया मुझे घिन आ रहा है, मैं नहीं खाऊं, तो लेकिन नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो जानवर कहाँ जाते, इतनी भीड़, इतनी, आपको पता है दुनिया का ऐसा, मतलब मैं तो कभी कभी वीडियोज वगैरह में देख लेती हूँ, आप चाइनीज़ वगैरह देखिए ना, मतलब पता नहीं जानवरों के नाम भी नहीं जानते, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ खाते हैं, सर्प वगैरह सब कुछ खाते हैं, छिपकली विपकली सब कुछ खाते हैं, सब कुछ। तो खाने के लिए सब कुछ खाया जा सकता है, सब कुछ खाया जा सकता है, ये समझिए, ऐसा है। तो अच्छा चलो कोई नहीं, कमेंट में बताइए कि कितने लोग क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना, मैं भी देखूंगी हमारे भाई लोग क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, मुझे भी पता लगे हमारे भाइयों को कैसा हमारा वीडियो लगा। और रही बात, हमारे शॉर्ट वीडियो नहीं आ रहे होंगे अभी, राइट, आएंगे, वो भी आएंगे धीरे धीरे, वेट, अच्छे वीडियो जाएंगे। शॉर्ट वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया करिए, दिल की बातें, अच्छी बातें, दिमाग की बातें, ज्ञान की बातें, मैं सब कुछ बोलती हूँ अपने भाइयों से, राइट। और चलो फिर चलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने सारे परिवार का ध्यान रखिए और मिल के रहिए, प्यार से रहिए। अल्लाह हाफिज़।